सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कवितावली जो कविता है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित उसका दूसरा कवित्व पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुने, दो बातें ध्यान से सुने। पहले बेटा, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि ये संपूर्ण लेसन यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो आपके सिलेबस में कवितावली और बाद में जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो दो कविताएं हैं बहुत लंबी हैं पर बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से इनको समझें और वीडियो सुनने से पूर्व शब्दार्थ याद जरूर करें उस पद्यांश के जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपको सुविधा रहेगी। एक और बात बता, जो ये है कवित्व यानी कवितावली कवित्व छंद में है। बस ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, यानी व्याकरण में ये नहीं होता है, यहाँ पे व्याकरण नहीं होती है, पर फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कवित्व एक छंद है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं। क्योंकि ये इसलिए बताना जरूरी है बेटा, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, मान लो ये कवित्व दे दिया और एक प्रश्न बना दिया है यह किस छंद में है। तो आपकी किताब में भी है, ये जो किताब आपके पास है उसमें भी लिखा हुआ है ये। तो इस बात का ध्यान रखें कि कवितावली के जो आपके पास 3 हैं, जिसमें जो लिखा होगा उसमें लिखा होगा तो ये जो है कवित्व छंद में है। इसके प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें 31 वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे अर्थ की ओर। संदर्भ बेटा वही रहेगा जो हम पहले आपको बता चुके हैं, संदर्भ आप वही लिखें। उसके बाद आएगा एक लाइन छोड़ के प्रसंग। इसका प्रसंग क्या रहेगा, उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास आगे बता रहे। तो प्रसंग क्या रहेगा वही रहेगा, थोड़ा मिलता जुलता, कि प्रस्तुत कवित्व में मीन्स प्रस्तुत पद्यांश में या काव्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त गरीबी और बेकारी का यथार्थ परख चित्रण किया है। और एक लाइन उसमें आप और जोड़ दें, और प्रभु राम से प्रार्थना की है, प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि समाज में इस जो दयनीय स्थिति है लोगों की, इसको दूर करें। यानी कि अपने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। ध्यान देखें आगे व्याख्या में बेटा, खेती न किसान को भिखारी को न भीख। आपको मालूम पड़ो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि खेती न किसान को गोस्वामी तुलसीदास जी तत्कालीन समाज की गरीबी को बताते हुए कह रहे हैं। ये समाज की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, उस समय के समाज में किसान के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थी, भिखारी को भी भिखारी को पेट भरने के लिए भीख नहीं मिल पा रही थी, बल्कि दोस्तों के लिए बोला गया, सहेलियों के लिए बोला गया, आपस में मित्रता रखने वाले लोगों को भी कुछ उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। वणिक को वणिज, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल पा रहा था ताकि उसका आगे व्यापार चलता रहे। न चाकर को चाकरी, नौकर चाकरों को भी लोगों के घरों में काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था जिससे वो अपनी आजीविका कर सकें। जीविका विहीन, जीवन आजीविका से रहित, सिद्धमान बोलते दुखी, सोच बस मानी शोक में खो जाना, दुख में खो जाना। क्या बोला गया है, जीविका विहीन लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, उस समय प्रभु राम जी का संबोधन स्मरण कर रहे हैं कि हे प्रभु, उस समय जीविका से रहित लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, सोच बस शोक में डूबे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं, कहें एक एकन सो, एक एकन के लिए बोला गया है, एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। अब लिखा है आपने, कहाँ जाई का करिए। देखो बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि आपस में ही प्रश्न पूछ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु राम जी का स्मरण करते हुए कह रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम जी, कहें एक एकम सो। तत्कालीन समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कहता है, कहाँ जाए हे भाइयों, अब कहाँ जाए, क्या करी और क्या किया जाए। अर्थात अपने आप से प्रश्न पूछते थे कि इस भीषण स्थिति में हम क्या करें और कहाँ जाएं। धन्यवाद। अगली वाली जो वीडियो होगी बेटा उसके आगे 4 पंक्तियां आपको समझाई जाएंगी। धन्यवाद।